ਅੱਜ ਸੀਸੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ यूएस टैरिफ एक बड़ा हवा बनया इंडस्ट्री ਲਈ और इसको हमने डिस्कस करने के लिए आज ये मीटिंग की है। तो इसमें जो मेन पॉइंट हमारे डिस्कस किए गए हैं उसमें एक तो जो इंडिया का इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ये इरिटेट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। जैसे हार्ले डेविडसन पे 110% टैरिफ है, वो बहुत कम बिकता है। तो इंडिया गवर्नमेंट शुड आल्सो लुक इनटू दी इंपोर्ट टैरिफ। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें जो डिफेंस प्रोडक्ट है हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि इंडिया में हम इसको कैसे बना सकते हैं। और जो दूसरे भी इंपोर्ट प्रोडक्ट हैं जैसे स्टील, हमारा 30,000 करोड़ का जो हाई एंड स्टील है वो इंपोर्ट होता है, उसमें गवर्नमेंट को पीएलआई स्कीम लानी चाहिए। और जो पीएलआई स्कीम्स आती हैं वो बड़ी प्लेयर्स के लिए आती है, छोटी इंडस्ट्री के लिए कोई भी पीएलआई स्कीम नहीं आती है। सो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटी मिनी पीएलआई जैसे पीछे डिस्कस हुआ था टेक्सटाइल के लिए आ रही है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए मिनी पीएलआई स्कीम आनी चाहिए। और यहाँ से जो ट्रैक्टर पार्ट्स हैं, हॉजरी गुड्स हैं, हार्डवेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा जो ये वाली इंडस्ट्री है इससे हिट हो रही है और जो कस्टमर है वो भी वहाँ पे बड़ा कंफ्यूज्ड है। और ये भी डिस्कस किया गया कि अगर एक बार कस्टमर चला गया तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है और गवर्नमेंट को इसके लिए जल्दी से जल्दी डिस्कस करना चाहिए हमारे काउंटर पार्ट से यूएस से, और ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो सके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे हमारे वर्दी प्रेसिडेंट उपकार जी ने फ्रॉम सीसू बताया है कि जो इम्पैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली पैन इंडिया इंडस्ट्री को तो होएंगे। स्पेसिफिकली हम अपने स्टेट, अपनी सिटी की बात करें तो उसमें हैंड टूल, ट्रैक्टर पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, ऑफिस सप्लाईज, इवन किचन वेयर बन रहा है, तो हार्डवेयर है, फास्टनर्स हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हिट होएंगी। हैंड टूल्स है, काफ़ी एक्सपोर्टर्स जो लुधियाना में हैं उनका ऑलमोस्ट 60% to 70% जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को है। और कस्टमर भी कंफ्यूज्ड है, उपकार जी ने भी शेयर किया, कस्टमर को भी दिक्कत आ रही है क्योंकि अगर एवरी वीक, एवरी 15 डेज़ टैरिफ चेंज हो रहा है, एस्केलेट हो रहा है, उनको भी अपने प्राइस बुक्स में, ऑनलाइन पोर्टल्स में चेंज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। एंड ऑब्वियसली जो मार्जिनस हैं वो कस्टमर के भी फॉर द मोमेंट कट हो रहे हैं क्योंकि एंड कंज्यूमर जब पे करेगा तो करेगा, बट इम्पैक्ट जो ओवरऑल है काफ़ी है। और गवर्नमेंट को जैसे सजेशंस हम दे रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन भेजी है, अगर स्टेप्स नहीं लिए जाते और अगर ये ऐसे कंटिन्यू होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट्स विल बी अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या होता है, आपका अनरेस्ट बढ़ता है सोसाइटी में। सो द इंडस्ट्री इज़ सपोर्टिंग लॉट ऑफ फैमिलीज़ इम्पैक्ट होती हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ हैं, लेबर हैं, चाहे लुधियाना से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं या आउट ऑफ स्टेट्स भी हैं। इनडायरेक्टली उनको भी बहुत इम्पैक्ट आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेबर इज़ माइग्रेटरी हेयर। सो ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं, एक फार्मा और फ़ोन्स को छोड़ के ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंड टूल्स, ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑफिस सप्लाईज, बाइसिकल्स, सब इम्पैक्टेड है। But definitely all the customers in US, even they themselves don't know how to react. Today, you talk about any US customer, it takes decent 2 to 3 years to onboard them, the kind of compliances they have. So the entire value chain has been affected. It is not that India is only getting impacted, even the customer is getting impacted. So our request to the government would be to reach an agreement with the US government. It is on national interest on both the sides, and industry definitely will be impacted in a big way. Hardware is a very big sector out of Punjab. A lot of industry in Ludhiana and Jalandhar, which is MSME and has very big employment, will be impacted.